बिहार की राजनीति में क्या अब योग्यता और शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। एक तरफ 7वीं पास मुख्यमंत्री है, वो दूसरी तरफ 10वीं पास एमएलसी, और अब उसी एमएलसी को मंत्री बनाकर महिला आयोग सौंपने की चर्चाएं जोरों पर है। जहां भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवारी की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल पूछने वाले भी कम नहीं। पवन सिंह पर पहले से ही महिलाओं पर अत्याचार, अश्लील गाने गाकर महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने, अक्षरा सिंह को धोखा देने का आरोप, उसके साथ ही पत्नी के साथ रिश्ता न निभाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। यहाँ तक कि एक और गंभीर आरोप है कि उनके अनुसार ये घर का नियम है। पवन सिंह से पहले अगर उनकी पत्नी ज्योति सिंह भोजन कर लेती थी तो उन्हें सजा भी दी जाती थी, और ऐसे व्यक्ति को अगर महिला आयोग जैसे संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो बिहार में शिक्षा का क्या स्तर बढ़ जाएगा। लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की मार झेलते हुए घर बैठे, जबकि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे चेहरे तेजी से सत्ता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। तो क्या बिहार में लोकप्रियता ही सबसे बड़ी डिग्री बन गई है? और इन्हीं सवालों का जवाब हम आज इस रिपोर्ट में तलाशेंगे और जनता से उम्मीद करेंगे कि इस पर वो क्या राय रखते हैं, हमें लिखकर जरूर बताएं, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि लोकप्रियता बढ़ी है या फिर शिक्षा का स्तर। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में इस तरीके से खुशी की लहर दौड़ी जैसे मानो उनके भगवान को एक बड़ी उपाधि दे गई है। उनकी मां प्रतिमा सिंह ने कहा है कि उनका बेटा अभी और आगे बढ़ेगा। वहीं ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी। लेकिन इस राजनीतिक एंट्री के साथ एक नई बहस भी शुरू हो चुकी है कि क्या पवन सिंह का राजनीतिक कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि भविष्य में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के लोगों में, बिहार की जनता में क्या संदेश आएगा। पवन सिंह ये नाम कोई साधारण नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका बड़ा प्रभाव रहा है। उनके गानों और फिल्में करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। लेकिन उनका सफर सिर्फ लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहा। साल 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी से मतभेद के बाद काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि बाद में उनकी वापसी हुई और 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के लिए जोरदार प्रचार किया। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी पवन सिंह को देखने के लिए, और इस बात के लिए वो लोग खुश थे कि बीजेपी में वापस आ गए, और यही से उनकी राजनीतिक पुनर्वापसी की शुरुआत मानी जाती है। एमएलसी उम्मीदवार घोषित होने के बाद पवन सिंह ने बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी मां है और वे आजीवन पार्टी के सेवक रहे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं से मुलाकात भी की। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अब भी बाकी है। पवन सिंह का नाम वर्षों से कई विवादों में चर्चा का विषय रहा है। उनके कुछ भोजपुरी गीतों पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री फैलाने के आरोप लगते रहे। महिला संगठनों ने समय समय पर उनके कुछ गानों का विरोध किया है। यहाँ तक कि यूपी की एक महिला अभिनेत्री ने उन पर गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ विवाद और निजी रिश्तों को लेकर भी लंबे समय तक मीडिया में चर्चाएं होती रही। और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जब भी पवन सिंह शूटिंग से अपने गांव वापस जाते थे, अपने घर लौटते थे, तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह को पति से पहले कुछ भी खाने की इजाजत नहीं। अगर ज्योति सिंह उनसे पहले खाना खा लेती थी तो उनकी खैर नहीं होती। पवन सिंह का गुस्सा इस कदर भड़क जाता था कि घरेलू अत्याचार की शिकायतें अक्सर सामने आती। जरा सोचिए कि आखिर हम किस जमाने में जी रहे। पति खाना खा लेगा, उसके बाद ही पत्नी खाएगी। इस तरह की सोच के साथ अपनी पत्नी पर सख्त नियंत्रण और अत्याचार। एक तरफ जहां वे भोजपुरी गानों में महिलाओं शक्ति और सम्मान की बात करते दिखते हैं, वहीं घर में महिलाओं के प्रति उनका रवैया पूरे तरीके से अलग। हालांकि इन मामलों में अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक लोकप्रिय कलाकार की राजनीतिक सफलता के समय उसके पुराने विवादों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर जनता इन सवालों का जवाब भी चाहती है, या फिर जनता भी भूल जाती है। और यही से ये मुद्दा सिर्फ
पवन सिंह का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा का भी सवाल बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में लोकप्रियता ही सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है? पवन सिंह की अगर शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल करें तो कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, बस 10वीं पास है। जी हाँ, मात्र 10वीं पास है और आराम से एमएलसी बन के बैठे। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति में डिग्री से ज्यादा जनता का समर्थन महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप 7वीं फेल हो या 10वीं पास। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि जिस राज्य को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है, वहां नीति निर्माण करने वाले की योग्यता पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब ये आपको बता दें कि बहस छिड़ चुकी है और बहस कोई नई नहीं है। भारत के कई राज्यों में ऐसे नेता हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े राजनीतिक पद संभाले। समर्थकों का कहना है कि नेतृत्व क्षमता किताबों से नहीं आती और विरोधियों का कहना है कि नीति बनाने वाले लोगों के पास पर्याप्त शैक्षणिक समझ भी होनी चाहिए। और इसी टकराव के बीच पवन सिंह की उम्मीदवारी चर्चा का केंद्र बन चुकी है। लेकिन लोग सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर उन्हें मंत्री बनाया गया महिला आयोग का, तो ये बिहार के लोगों और खासकर महिलाओं का अपमान है। अब मुद्दा आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बता दें क्योंकि बिहार देश का सबसे युवा राज्यों में से एक है। लाखों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परिवार बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन तक बेच देते हैं। और ऐसे में जब राजनीति में लोकप्रिय चेहरे को तेजी से आगे बढ़ते देखा जाएगा तो युवाओं के मन में एक सवाल जरूर उठेगा और ये जरूर सोचेंगे कि हम दिन रात मेहनत करके क्यों पढ़ रहे हैं, अगर 7वीं फेल 10वीं पास राजनेता बन रहे। क्या सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है या फिर लोकप्रियता और जनाधार ज्यादा महत्वपूर्ण? यह सवाल सिर्फ पवन सिंह से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये बिहार की राजनीति और समाज दोनों से जुड़ा हुआ है। पवन सिंह की एमएलसी उम्मीदवारी सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, ये बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी है। एक तरफ करोड़ों प्रशंसकों वाला सुपरस्टार, लेकिन दूसरी तरफ पुराने विवाद और तीसरी तरफ योग्यता बनाम लोकप्रियता की बहस। फिलहाल इतना तय है कि पवन सिंह का राजनीतिक सफर एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है कि क्या जनता उन्हें सिर्फ एक स्टार के रूप में देखेगी या फिर एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में जिसे अब अपने राजनीतिक फैसलों और सार्वजनिक जिम्मेदारियां से खुद को साबित करना होगा। लेकिन एक और सवाल है जो अब तक लोगों के मन में घर चुका है और लोग सोच रहे हैं कि अगर पवन सिंह को मंत्री बनाया गया तो आखिर क्या बिहार के बच्चों के मन में यह सवाल नहीं दौड़ेगा कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है? वो 7वीं फेल होकर अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन सकते हैं, 10वीं पास होकर पवन सिंह एमएलसी पद ढूंढ सकते हैं, तो फिर बच्चों को पढ़ने की आखिर क्या जरूरत है? वो भी एक न एक दिन बिना डिग्री के राजनेता बनेंगे और बिहार पर राज करेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शैली।